Welcome dear students. Today's topic is disk scheduling, scan, C-scan, look and C-look. So after completing this lecture, you will be able to recall scan and C-scan disk scheduling technique. Then you will be able to recall the look and C-look disk scheduling technique. And finally, you will be able to compare all the disk scheduling techniques we have done so far. तो ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इस टॉपिक से जनरली शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, एज वेल एज न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर होगा एग्जामिनेशन में. चाहे वो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम की मैं बात करूँ या यूनिवर्सिटी एग्जाम के बारे में बात करूँ, तो सब में डिस्क शेड्यूलिंग का न्यूमेरिकल ज़रूर पूछा जाता है. सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और लिंकिंग विद द अदर टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ, तो जो हमने FCFS और SSTF में कुछ ड्रॉबैक्स पढ़े थे, वो यहाँ पे हम ओवरकम करेंगे एंड बेसिकली कंपैरिजन करेंगे जितने भी टॉपिक, जितना भी डिस्क शेड्यूलिंग हमने अभी तक पढ़ा है. एंड ये जो स्कैन, सी स्कैन, लुक, सी लुक है, ये भी आपस में लिंक्ड है. तो ये इनको इसी सीरीज में आपको पढ़ना पड़ेगा जस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. एंड रियल लाइफ में भी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में डिस्क में जितनी भी रिक्वेस्ट सेटिस्फाई होती हैं, वो कितनी अलग अलग एल्गोरिथम से सेटिस्फाई हो सकती है और हर एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है. एंड अगर हमारे पास डिस्क पे हैवी लोड है तो हमें कौन सी एल्गोरिथम का यूज़ करना पड़ेगा, और कम रिक्वेस्ट है तो कौन सी एल्गोरिथम का यूज़ करना ज़्यादा बेटर है. तो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को. तो सबसे पहले हम करेंगे दी स्कैन एल्गोरिथम. तो स्कैन एल्गोरिथम से पहले हमने देखा SSTF एल्गोरिथम, दैट इज द शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम. तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम में ऑब्वियसली बात है कुछ ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट एल्गोरिथम पे आए, दैट इज द स्कैन एल्गोरिथम. तो कौन सा ऐसा ड्रॉबैक था जब हम ओवरकम करेंगे, दैट इज अगर हम SSTF की बात करें, तो SSTF एक तो कॉम्प्लेक्स हो रहा था. कॉम्प्लेक्स से मेरा मतलब है ऐसा नहीं है कि कॉम्प्यूटेशनली बहुत डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, बट हर रिक्वेस्ट के लिए जब भी हमारी एक नई रिक्वेस्ट आएगी, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अभी की जो रिक्वेस्ट सर्व हो रही है उससे कितना इसका सीक टाइम का डिफरेंस है. मीन्स जोन सी रिक्वेस्ट पास में है, हमें वो रिक्वेस्ट को सर्व करना है. तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, हमें उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा. फिर ये देखना पड़ेगा कि जिसका डिस्टेंस कम है वो रिक्वेस्ट पहले सर्व होगी. तो एक कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है. एनीवे ये इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, बट द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार्वेशन, जैसे कि मैंने बताया था आपको SSTF के वक्त पे, कि जो ऐसी रिक्वेस्ट होगी जिसका डिस्टेंस बहुत ही दूर है, उसका नंबर या तो बहुत देर बाद आएगा या फिर हो सकता है दैट रिक्वेस्ट में स्टाफ, जो हम कंप्लीट डिटेल SSTF में पढ़ चुके हैं. तो SSTF का एक डिसएडवांटेज है कि ये कॉम्प्लेक्स है टू कैलकुलेट. नेक्स्ट मेजर डिसएडवांटेज इज कि यहाँ पे स्टार्वेशन होता है. तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे स्कैन एल्गोरिथम. तो स्कैन एल्गोरिथम में हम देखेंगे कि हमारी जो कंप्यूटेशन है कि कौन सी रिक्वेस्ट सर्व होनी चाहिए वो भी इजी है, और साथ साथ स्टार्वेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ये दोनों जो प्रॉब्लम है ये स्कैन एल्गोरिथम ओवरकम कर देता है. तो स्कैन एल्गोरिथम में बेसिकली हम क्या करेंगे, स्कैन एल्गोरिथम में हम एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे. तो FCFS की तरह ऐसा भी नहीं है कि हम अपने हेड को बार बार ही चेंज कर रहे हैं, हम हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे. उस डायरेक्शन की जितनी भी रिक्वेस्ट है उनको सेटिस्फाई करेंगे, एक पर्टिकुलर एंड तक पहुंच जाएंगे. उस एंड पे पहुंचने के बाद डायरेक्शन के हेड की जो रीड राइट हेड की डायरेक्शन है उसको चेंज करेंगे एंड दूसरे डायरेक्शन में रिक्वेस्ट को सर्व करते जाएंगे. तो अभी समझने की कोशिश करते हैं, जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. बट स्कैन एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में रिक्वेस्ट को सर्व करेंगे, एंड तक पहुंचेंगे, फिर डायरेक्शन को रिवर्स करके दोबारा से सर्विस करेंगे रिक्वेस्ट को. तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं स्कैन एल्गोरिथम की. तो इन स्कैन एल्गोरिथम हेड सर्विस, जो हेड की हम बात करें दैट इज द रीड राइट हेड. तो रीड राइट हेड सर्विस रिक्वेस्ट टिल वन एंड, तो वो सर्विस करता रहेगा रिक्वेस्ट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. एंड जब वो एंड को रीच कर जाएगा, दैट मीन्स आफ्टर रीचिंग द एंड इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ द रीड राइट हेड एंड कंटिन्यू सर्विसिंग द रिक्वेस्ट. तो एसेंशियली क्या होगा, रीड राइट हेड मूव करेगा एंड सर्विस करता जाएगा एक रिक्वेस्ट को. जैसे ही वो एंड ऑफ टेप पे पहुंचा या एंड ऑफ डिस्क पे पहुंचा, वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करके वापस से सर्विस करेगा रिक्वेस्ट को. सो
अगर आप देखिए स्कैन एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल हो गया। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम है ये तो यहीं पे सॉल्व होगी, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। तो आपको ये मूवमेंट जो मैं बता रही हूँ कि एक एंड पे जाएगा फिर रिवर्स करेगा डायरेक्शन, तो ये मूवमेंट किसी एक फिनोमेना है जो रियल लाइफ में उससे भी रिलेटेबल है, एंड दैट इज द एलिवेटर। अगर आप देखिए जो आपकी लिफ्ट्स होती है, एलिवेटर्स होती है, उसमें क्या होता है कि हम जो लिफ्ट होती है जैसे इफ इट इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो वो सिर्फ ऊपर वाली डायरेक्शन में जाएगी और वो पैसेंजर्स को लेगी एंड ऊपर वाले ही फ्लोर्स पे पैसेंजर्स को ड्रॉप करेगी, एंड आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वो वापस से डाउनवर्ड मूवमेंट करती है, और डाउनवर्ड जिस भी पैसेंजर को जाना होता है इट कैन लीव इट द लिफ्ट ओपन्स एट द लोअर फ्लोर। तो उसी तरीके से स्कैन एल्गोरिथम भी काम करता है कि पहले एक डायरेक्शन में पूरा जाएगा, एंड पे पहुंचने के बाद ही अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा। जैसे कि लिफ्ट होती है, पहले पूरा ऊपर जाती है एंड टॉप पे रीच करने के बाद ही नीचे डायरेक्शन में जाती है। दैट इज वाई वी ऑल्सो दे से दैट स्कैन एल्गोरिथम is also referred to as elevator algorithm। और हम इसको एलिवेटर एल्गोरिथम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो बेसिक वर्किंग है दैट इज इक्वलेंट टू दैट ऑफ एन एलिवेटर। जैसे एलिवेटर काम करता है कि पूरे एक डायरेक्शन तक जाके टॉप पे रीच करने के बाद ही डायरेक्शन चेंज करता है, उसी तरीके से हमारा स्कैन एल्गोरिथम वर्क करता है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। तो यहाँ पे उसी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जिसको अभी तक हमने FCFS एंड SSTF के लिए सॉल्व किया है। तो हमारे पास डिस्क है 200 सिलेंडर के लिए, तो डिस्क है ऑफ 200 सिलेंडर दैट इज 0 से लेके 199, एंड कुछ डिस्क की रिक्वेस्ट है। अभी इनिशियली अगर हम देखें द डिस्क आर्म या डिस्क हेड इज एट पोजीशन 53। उसके अलावा जितनी भी हमारी डिस्क रिक्वेस्ट होती है सबसे पहले हम उन्हें मार्क कर लेते हैं। तो अगर हम उनको मार्क करें, वन इज ऑफ 14, अभी हमारे डिस्क हेड की जो पोजीशन है दैट इज एट पोजीशन नंबर 53। अब मैंने आपको बताया स्कैन एल्गोरिथम क्या करेगा, एक डायरेक्शन में जाएगा टिल दी एंड, बट वो कौन सी डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन हमें पता चलेगी इस लाइन से कि यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन में बताया गया है कि अभी वो पोजीशन पे है एट 53, बट इससे जस्ट पहले उसने रिक्वेस्ट सेटिस्फाई की थी ऑफ 50। तो मीन्स 50 से 53 गया है, दैट मीन्स वो इंक्रीजिंग नंबर्स में जा रहा है। बट बस सिंपली ये इंफॉर्मेशन होगी दैट विल बी इनफ टू डिसाइड कि किस डायरेक्शन में स्कैन एल्गोरिथम पहले जाएगा। तो अगर हम बात करें 53 से, सबसे पहले है 65, 65 से 67, 67 से 98, 98 से 122, 122 से 124, 124 से 183। अब ये इसने लास्ट रिक्वेस्ट को सर्व कर लिया, बट यहाँ से वो एंड पे जाएगा और एंड के बाद ही अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। मीन्स डायरेक्शन अभी क्या है, टूवर्ड्स दी राइट। अब डायरेक्शन को चेंज करेगा एंड सर्विस करेगा कोई नई रिक्वेस्ट। नई रिक्वेस्ट है 41 की एंड देन फाइनली 14। अगर हम इनको मार्क करें, दिस इज, तो दिस इज दी स्कैन एल्गोरिथम। बहुत ही सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है, कुछ भी हमने डिफरेंस कैलकुलेट नहीं किया, ये नहीं देखा कौन सा पास्ट में डिफरेंस डिस्टेंस है। सिंपली जहां से भी हेड स्टार्ट करेगा एक डायरेक्शन में जाएगा एंड जैसे ही एंड पे पहुंच जाएगा अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर देगा। सो 199 से वो सबसे पहले कहाँ पे गया, 41 पे, एंड 41 से गया 14 पे। सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कैन एल्गोरिथम। बट इसके बाद अगेन हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हेड मूवमेंट्स को। हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हेड मूवमेंट। हेड मूवमेंट की कैलकुलेशन सेम रहेगी जैसे हम अभी तक करते आए हैं, तो डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 53 माइनस 65 इन मॉड, सारे जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव रहेंगे। देन 65, 67, देन 67, 98, 98, 122,
120, 124, 180, then 180, 199, 40, 40। एंड जो एक मेजर इशू है जो स्टूडेंट्स करते हैं, दैट इज दे मिस आउट दिस डिफरेंस। तो 183 क्योंकि हमारी लास्ट रिक्वेस्ट है, बट 183 से हम 199 गए हैं, तो वो जो एडिशन हमने कैलकुलेट किया है जस्ट टू रिवर्स दी डायरेक्शन, ये जो डिफरेंस हमने या डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है वो इसलिए ताकि हम एक एंड पे जाएं और फिर अपना जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स करें। तो ये भी आपको कैलकुलेशन में ज़रूर इन्वॉल्व करना है। तो जितना भी डिफरेंस है जो आज तक, जो अभी तक हम FCFS और SSTF में कैलकुलेट करते आए हैं, उसी तरीके से रहेगा। तो इन दिस केस हेड मूवमेंट जो हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज कमिंग आउट टू बी 331। तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंस है देन एडिशन है, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 331। तो हेड मूवमेंट जो आ रहा है दैट इज दी 331। अब अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट ड्रॉबैक था SSTF का वो इसने सॉल्व कर लिया, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही सिंपल है, हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं देख रहे जैसे हम SSTF में देख रहे थे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और जो दूसरी प्रॉब्लम थी स्टार्वेशन की, क्या इस केस में स्टार्वेशन हो सकता है? नहीं, इस केस में बिल्कुल भी स्टार्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो भी हमारी रिक्वेस्ट है राइट हैंड साइड पे पहले वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, और फिर जितनी भी रिक्वेस्ट है लेफ्ट हैंड साइड पे वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, फिर ऐसी जो भी रिक्वेस्ट आएंगी राइट हैंड साइड पे वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, एंड देन लेफ्ट। जैसे अगर हम लिफ्ट की भी बात करें तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमारी लिफ्ट किसी पर्टिकुलर फ्लोर पे ओपन ही ना करे, पहले वो सर्विस करती जाएगी और ऊपर वाले फ्लोर्स पे रुकेगी, एंड देन वो सर्विस करते हुए जाएगी, तो नीचे वाले फ्लोर्स पे जिनको जाना है वो उनके लिए रुकेगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि किसी एक इंसान को किसी एक पर्टिकुलर फ्लोर पे जाना है वो ना जा पाए। तो स्टार्वेशन का जो इशू है वो भी सॉल्व हो गया। तो हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे एडवांटेज की, और फिर नोटिस करेंगे क्या इसमें इस एल्गोरिथम में भी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेज की। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, कुछ भी हमें कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन में जाना है फिर दूसरे डायरेक्शन में जाना है। नेक्स्ट इज देयर इज नो स्टार्वेशन। तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज कि स्कैन के केस में देयर इज नो स्टार्वेशन। थर्ड इज देयर इज लो वेरियंस। एंड वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम भी देखा जाए कुछ बढ़ नहीं रहा हमारा, क्योंकि जिनकी भी टर्न पास में है जो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो देखा जाए उनकी टर्न बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, तो वेटिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू दी FCFS। अगर मैं बात करूँ वेटिंग टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा। बट नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो जो हम स्कैन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या उस केस में कुछ डिसएडवांटेज है? तो डिसएडवांटेज जरूर उसमें है, क्योंकि यहाँ पे अननेसेसरी कुछ टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, और कैसे टाइम इन्वॉल्व हो रहा है उसके बारे में समझने के लिए हम वापस से डायग्राम पे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम को देखें तो व्हाट इज हैपनिंग इज हमारा जो रीड राइट हेड है दैट इज फ्लोइंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। तो क्योंकि वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो स्कैन्ड एरिया है जिसको मैंने ग्रीन से मार्क किया है, ये पूरा जो स्कैन्ड एरिया है जिसको मैंने ग्रीन से मार्क किया है, ये ऑलरेडी सारी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर चुका होगा। तो जब ये रिटर्न करके वापस से इसी एरिया को, स्कैन्ड एरिया को वापस से देख रहा है, तो यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं। तभी समझने की कोशिश कीजिए कि जब ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसने ऑलरेडी सारी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद जब ये अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, तो ये जो पूरा ग्रीन एरिया यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, उस एरिया में कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है, क्योंकि तो जो एरिया अभी जस्ट स्कैन हुआ है वहां पे तो कोई रिक्वेस्ट नहीं है। एंड साथ ही साथ जहां से हमारा हेड शुरू हुआ है उससे पहले का एरिया देखें तो 14 और 41 जो हमारी दो रिक्वेस्ट थी उनके लिए वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो गया। तो कुछ के लिए तो वेटिंग टाइम बहुत ही कम हो गया, एंड ऑब्वियसली बात है ये जो हमारी मार्क्ड एरिया है इसी में अगर गलती से दोबारा से कोई रिक्वेस्ट आ जाती है उसका वेटिंग टाइम देखा जाए तो बहुत कम हो गया। बट हेड जहां से स्टार्ट हुआ था, जो एरिया स्टार्ट
हुआ था स्कैनिंग से, उससे जस्ट पहले की जो रिक्वेस्ट है उनके लिए वेटिंग टाइम बढ़ गया। तो वेटिंग टाइम जो है वो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्कैन एल्गोरिथम। तो स्कैन एल्गोरिथम के डिसएडवांटेज पहले लिखते हैं, फिर वापस से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब है हेड सपोज करो राइट साइड में मूव कर रहा है, तो पहले वो सारी राइट साइड की रिक्वेस्ट को सर्व करेगा एंड वापस से उसी एरिया को दोबारा सर्व करेगा। तो हेड जहां से स्टार्ट हुआ है उससे पहले की लोकेशंस है उनके लिए वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो गया। तो दैट इज द डिसएडवांटेज। सेकंड डिसएडवांटेज इज अननेसेसरी डिले इन सर्विसिंग रिक्वेस्ट इन एरिया जस्ट स्कैन। इसका मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया को हमने स्कैन किया है, मीन्स रिक्वेस्ट को सर्व किया है, डायरेक्शन को रिवर्स करके वापस से उसी एरिया पे हम आ रहे हैं, तो उसमें जनरली ये होगा कि बहुत ही कम रिक्वेस्ट होंगी। सो द मेजर प्रॉब्लम इज टू फ्यू रिक्वेस्ट इन स्कैन्ड एरिया एंड too many requests at the waiting end। तो देखा जाए तो कुछ ऐसा एरिया होगा पर्टिकुलर जहाँ पे बहुत ही कम रिक्वेस्ट होंगी और कुछ पर्टिकुलर ऐसा एरिया होगा जहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट होंगी। तो इन शॉर्ट यू कैन से इट हैज नॉन यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम फॉर रिक्वेस्ट। तो कुछ ऐसी रिक्वेस्ट होंगे जिनके लिए वेटिंग टाइम बहुत ही कम हो रहा और कुछ ऐसी रिक्वेस्ट होंगी जिनके लिए वेटिंग टाइम बहुत ही ज्यादा होगा। सो इट हैज नॉन यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट एल्गोरिथम पढ़ेंगे, दैट इज द सी स्कैन एल्गोरिथम। तो द नेक्स्ट एल्गोरिथम इज द सी स्कैन एल्गोरिथम एंड यहाँ पे जो सी है दैट इज रेफर टू एज द सर्कुलर। तो दिस एल्गोरिथम इज रेफर टू एज द सर्कुलर स्कैन एल्गोरिथम। जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे हम स्कैन का ही प्रिंसिपल यूज करेंगे बट विद अ लिटिल बिट मॉडिफिकेशन। तो इस एल्गोरिथम में क्या होगा, हम सर्विस करेंगे रिक्वेस्ट फ्रॉम वन एंड टू द अदर और जैसे ही दूसरे एंड पे पहुंचेंगे तो हम अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करके कोई भी रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करेंगे बट विल मूव डायरेक्टली टू द अदर एंड और फिर डायरेक्शन को सेम रखेंगे टू सर्विस द रिक्वेस्ट। अब इससे मेरा कहने का मतलब ये है, सपोज this is end number 0 and this is end number 199, so what we'll do is we'll service the request from one end to the other end। तो इस end पे जब हम जा रहे हैं from end 0 to 199 end तो हम request को serve करेंगे, फिर we'll go to the complete end। अब इस पर्टिकुलर एंड दैट इज द एंड नंबर 199 वहां से हम रिवर्स तो करेंगे डायरेक्शन को, बट जब हमने डायरेक्शन को रिवर्स किया है हम कोई भी रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली 199 से 0 पे पहुंचेंगे एंड 0 से वापस से सर्विस करेंगे रिक्वेस्ट को। जो हम रिक्वेस्ट की सर्विस कर रहे हैं ऑलवेज इन ओनली वन डायरेक्शन। तो अगर मैं सर्कुलर सी स्कैन एल्गोरिथम को एलिवेटर एल्गोरिथम के रिस्पेक्ट में आपको डिस्क्राइब करूँ तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो भी लिफ्ट जो है वो दैट इज गोइंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू टॉप फ्लोर एंड हर एक फ्लोर पे वो ओपन होगी, जो भी पैसेंजर की रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कराना है या सर्विस कराना है वो करेगी, बट आफ्टर रीचिंग द टॉप इट विल डायरेक्टली मूव टू द ग्राउंड फ्लोर। टॉप से ग्राउंड फ्लोर आते वक्त वो किसी भी रिक्वेस्ट को सर्विस नहीं करेगी, मीन्स कोई भी फ्लोर पे ओपन नहीं होगी, डायरेक्टली वो टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे जाएगी एंड वापस से जो सर्विस करना रिक्वेस्ट शुरू करेगी या वापस से जो ओपन होगी फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द टॉप फ्लोर। मीन्स यहाँ पे जो सर्कुलर सी स्कैन है हमने इसलिए इसका नाम दिया है इस एल्गोरिथम का बिकॉज दिस इज द सर्कुलर मूवमेंट। तो वो क्या करेगा, जो हमारी सी स्कैन एल्गोरिथम है वो सर्विस करेगा रिक्वेस्ट ओनली इन दी वन डायरेक्शन। तो जब वो 0 से 199 पे जा रही है तो वो सर्विस करे रिक्वेस्ट, बट 199 से 0 पे रिटर्न करने पे वो रिक्वेस्ट को सर्विस नहीं कर रही एंड वापस से वो सर्विस करेगी व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम 0 टू 199। तो ऑल्दो ये एडिशनल टाइम जरूर लग रहा है क्योंकि 199 से 0 पे रिटर्न करने पे कोई भी रिक्वेस्ट सर्व नहीं हो रही, बट जो ये मूवमेंट है बहुत फास्ट है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो वेटिंग टाइम है वो सबके लिए यूनिफॉर्म होगा। वरना अगर वो 199 से 0 तक सर्विस करते हुए आती रिक्वेस्ट तो वापस से जो मूवमेंट है फ्रॉम 0 डायरेक्शन टू 199
उसमें ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व होता। तो दैट इज़ वाई सी स्कैन का जो मेजर एडवांटेज है दैट इज़ इट इज़ प्रोवाइडिंग द यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम। तो पहले एग्जांपल करते हैं, फिर इसको और अच्छे से समझते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट सर्कुलर सी स्कैन, इसमें क्या हो रहा है, हेड मूव्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेड मूव्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर वाइल सर्विसिंग रिक्वेस्ट। तो एक डायरेक्शन में जब ये जा रही है तब रिक्वेस्ट को सर्विस कर रहे हैं, एंड देन रिवर्स द हेड डायरेक्शन एंड रीच टू द अदर एंड। फिर ये डायरेक्शन को रिवर्स करती है और दूसरे एंड पे आती है, बट द मेजर डिफरेंस इज विदाउट सर्विसिंग एनी रिक्वेस्ट। तो जब वो अपना डायरेक्शन चेंज करके दूसरे एंड पे आ रही है, उस टाइम पे ये कोई भी रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करेगी, ताकि फटाफट से दूसरे एंड पे जाए एंड फिर वापस से उसी एंड से सर्विस करना रिक्वेस्ट स्टार्ट करेगी। सो दैट इज द टोटल डिफरेंस बिटवीन स्कैन एंड सी स्कैन एल्गोरिथम। एंड सी स्कैन का बेसिक एडवांटेज है कि हर किसी के लिए यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को कम वेटिंग टाइम लग रहा है और किसी को ज्यादा लग रहा है, सबके लिए ऑलमोस्ट सेम, या हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम लगेगा। तो इसका न्यूमेरिकल करते हैं। इन वी हैव फ्रॉम 0 to 199 and it is just servicing the request number 50 and it is just servicing the request number 53। बाकी जितनी भी रिक्वेस्ट है अगेन हम उन्हें मार्क कर देंगे ऑन दिस टाइमलाइन। तो द करंट हेड पोजीशन इज एट 53 लोकेशन। अब ये मूव करेगा एक डायरेक्शन में, एंड उस डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा, अगेन फ्रॉम द सेम लाइन कि अभी वो 53 पे है और इससे पहले 50 पे गया, 50 पे था। तो दैट मीन्स इट इज मूविंग टुवर्ड्स दी राइट। तो हम इस राइट में मूव करेंगे। राइट में सबसे पहले रिक्वेस्ट आई 65, उसको सेटिस्फाई कराया, फिर 67 उसको सेटिस्फाई कराया, देन 98, देन 122, देन 124, देन अगेन 183, देन 199। तो जैसे स्कैन में होता है अभी तक सेम प्रोसेस चला है, बट फ्रॉम 199 वी डायरेक्टली गो टू 0th लोकेशन। अब 199 से 0 पे जाने पे हम कोई भी रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करेंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट जो हम सर्व करते हैं दैट इज ऑलवेज इन दी वन डायरेक्शन। तो जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तब सर्विस करना है। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो अभी कोई हमें रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करना है। उसके बाद अगेन डायरेक्शन रिवर्स होगी एंड देन विल सर्विस 14 एंड देन फाइनली 41। तो अगर हम इसको मार्क करें, सबसे पहले 53, देन 65, देन 67, देन 98, देन 122, 124, 183, देन 199। 199 के बाद डायरेक्टली जो रिक्वेस्ट सर्व होगी दैट इज 14 एंड देन 40। तो दिस इज द प्रोसेस एंड सिंपल जो डिफरेंस है दैट इज यहाँ पे सर्कुलर मूवमेंट हुई फ्रॉम वन एंड टू दी अदर एंड और फिर वापस से सेम। तो इस केस में क्या हो गया कि जो ऐसे हमारे पास रिक्वेस्ट है लाइक दी रिक्वेस्ट नंबर 14 और 44, उनका वेटिंग टाइम ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी अदर। क्यों? क्योंकि जैसे सी स्कैन में हम वापस आते वक्त भी रिक्वेस्ट को सर्व करते हैं, तो उस वक्त पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिक्वेस्ट बाद में आई, जैसे कोई रिक्वेस्ट आई ऑफ 123, तो उसका टर्न आप देखो बहुत जल्दी आ गया। एक उसके बाद जस्ट एक रिक्वेस्ट आई ऑफ रिक्वेस्ट सपोज 69, उसका टर्न में बहुत जल्दी आ गया, और 14 और 41 उसको और भी ज़्यादा देर वेट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को, इस फिनोमेना को बचाने के लिए या इस फिनोमेना को सॉल्व करने के लिए हमने सी स्कैन एल्गोरिथम यूज़ की कि ऐसा ना हो कि सबका यूनिफॉर्म, ऐसा ना हो कि सबका वेटिंग टाइम अलग अलग हो। जो भी रिक्वेस्ट आ रही है इस एरिया में उनका वेटिंग टाइम कम है, और जो रिक्वेस्ट आ रही है इन एरिया में उनका वेटिंग टाइम ज़्यादा है। ऐसा ना हो, सबका यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम हो। तो हम क्या करेंगे, राइट तक जाएंगे, एक एंड पे पहुंचेंगे, डायरेक्टली हम दूसरे एंड से वापस से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज द प्रोसेस दैट इज फॉलोड। अब इस केस में वापस से हेड मूवमेंट निकालते हैं। हेड जो नाउ अगेन इन दिस केस विल कैलकुलेट द हेड मूवमेंट, और हेड मूवमेंट का प्रोसीजर सेम रहेगा। So this is the entire calculation that we need to do. Again subtraction addition है, you can easily do it, but one important thing is जो ये distance है, जब हमारा हेड सिर्फ डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, वो डिफरेंस भी आपको ऐड करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे भी सीक टाइम हो रहा है, यहाँ पे भी आप 199 ट्रैक नंबर से 0 ट्रैक नंबर को सर्च करोगे, तो ये जो डिस्टेंस है, ये इस टाइम पे भी हेड की मूवमेंट हो रही है, तो ये डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है। एंड इससे आप ऑब्वियसली बात है ये चीज़
अंदाजा आई थिंक सो लगा ही सकते हैं कि यहाँ पे जो हेड मूवमेंट होगी वो नॉर्मल स्कैन से ज़्यादा होगी। तो इस केस में सीक जो होगा वो नॉर्मल स्कैन से ज़्यादा होगा। बट हमारी जो प्रॉब्लम है यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम की, वो जो हमारी प्रॉब्लम है कि वेटिंग टाइम यूनिफॉर्म नहीं आ रहा, वो ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। 386। तो हेड मूवमेंट अगर आप देखें, सिंपल जो हमारी स्कैन एल्गोरिथम थी वहाँ पे हेड मूवमेंट आ रहा था 331, बट यहाँ पे हेड मूवमेंट हमारा बढ़ गया 386, और हेड मूवमेंट बढ़ गया तो दैट मीन्स सीक टाइम बढ़ जाएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आया है। तो इस केस में, सी स्कैन के केस में, हमारा जो हेड मूवमेंट है या सीक टाइम जिसे हम कहें वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी स्कैन एल्गोरिथम। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड एक चीज और इम्पॉर्टेंट है जो कि आप नोटिस करें, और उसी की वजह से हम लुक या सी लुक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी लास्ट रिक्वेस्ट किसकी थी? लास्ट रिक्वेस्ट वाज ऑफ 183, बट हम अननेसेसरी गए टिल दी एंड और उसके बाद हमने डायरेक्शन को रिवर्स किया। तो ये जो 183 से 199 का डिफरेंस है, दैट इज अननेसेसरी। हम डायरेक्शन को डायरेक्टली फ्रॉम 183 भी रिवर्स कर सकते थे। तो ये जो डिले है या ये जो हेड मूवमेंट है ये अननेसेसरी है, और इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए, जिसके बारे में हम बात करेंगे लुक और सी लुक में। बट यहाँ पे मैंने ये क्यों मेंशन किया, आपको ये बताने के लिए कि अब नेक्स्ट हम क्या इंप्रूवमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट इंप्रूवमेंट के लिए हमें ये दिख रहा है कि लास्ट रिक्वेस्ट से भी तो हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते थे। लास्ट रिक्वेस्ट से अननेसेसरी हम गए एंड पे और फिर हमने डायरेक्शन को चेंज किया, तो हेड मूवमेंट जो है हमारा एडिशन आ गया, मतलब कुछ एक्स्ट्रा हेड मूवमेंट में ऐड हुआ। तो उसको बचाने के लिए हम आगे एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे लुक और सी लुक की। बट उससे पहले एक बार बात करते हैं सी स्कैन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज की। जो मेजर रीजन था जिसकी वजह से हमने सी स्कैन यूज किया, दैट इज यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम सबके लिए ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, दैट इज द एडवांटेज ऑफ सी स्कैन। और ऑब्वियसली आता है अगर वेटिंग टाइम यूनिफॉर्म होगा सो इट विल हैव बेटर रिस्पॉन्स, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई रिक्वेस्ट है उसके लिए यूनिफॉर्म टाइम, उसके लिए वेटिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया। अगर वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो ओवरऑल रिस्पॉन्स जो है वो सफ़र करेगा। तो अगर यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम है तो कहीं ना कहीं इट हैज़ बेटर रिस्पॉन्स एज कम्पेयर टू दी स्कैन एल्गोरिथम। तो ये दोनों एडवांटेज हो गए। बट डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, तो यू कैन राइट मोर हेड मूवमेंट, या फिर इसका बेटर वे है टू राइट इट एज more seeks as compared to simple scan algorithm। तो अगर सिंपल स्कैन एल्गोरिथम से कंपेयर करें तो यहाँ पे हेड मूवमेंट ज़्यादा है, हेड मूवमेंट ज़्यादा है तो सीक जो है वो भी ज़्यादा है। सो दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ दी स्कैन एल्गोरिथम। और इनको हम दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सी स्कैन एल्गोरिथम, और इसको हम रेक्टिफाई करेंगे इन द लुक एंड सी लुक एल्गोरिथम। So in this part we have completed the scan and C-scan algorithm, जहाँ पे हमने देखा कि स्कैन एल्गोरिथम बेसिकली ये होता है कि हम एक ही डायरेक्शन में रिक्वेस्ट को सर्व करते हैं, देन वी रिवर्स द डायरेक्शन। एंड सी स्कैन में जब हम डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं उस टाइम पे हम कोई भी रिक्वेस्ट को सर्विस नहीं करते।